एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए। 12 में इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं क्या जेड। तो जेड का कॉन्जुगेट होता है, हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं, जेड बार होता है। तो मतलब अपने को इसका बार निकालना है। ओके, तो बार निकालने के लिए ये जो भी गिवन है अपने कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब x प्लस आई वाई या फिर a प्लस आई बी, ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो अपॉन में नंबर हैं इनको अपने को हटाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई सिंपल तरीके से कर देते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ओके। फिर -2 का -2, 2 2 जा 4 हो गया। आई का एज इट इज रहेगा, 2 3 जा 6, माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ जाएगा 6, आई में आई का इंटू होगा आई स्क्वायर। ओके, ऐसे ही डिनोमिनेटर का इंटू करते हैं। 1 का इसमें इंटू होगा, एज इट इज लिख देते हैं। ओके, 2 का यहाँ पे इंटू होगा, 2 2 जा 4 आई, ओके। 2 1 जा 2, आई में आई का इंटू होगा आई स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -6 इंटू -1, -6 इंटू -1, -6 इंटू -1, प्लस का 6 प्लस का 6 इधर, प्लस का 6 इधर हो जाएगा, प्लस का 12। 9i से 4i माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 5i। ओके, अब आप ऐसे यहाँ पर देख लीजिए, इस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये इंटू में है, तो -1 इंटू -2 तो हो गया प्लस का 2, तो प्लस का 2 प्लस का 2 4 हो गया। ओके, अब यहाँ पर 4i प्लस का है, i माइनस का है, 4i से i माइनस होगा तो माइनस का 3i। ओके, अब आप इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये इस फॉर्म में आ जाए। ओके, तो हम लोग इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या है, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट होगा i इमेजिनरी पार्ट का, साइन चेंज हो जाएगा तो वही होता है उसका कॉन्जुगेट। ओके, तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, तो हो जाएगा 4 माइनस 3i है, तो 4 प्लस 3i से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ओके, अब एक एक करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 का इन सब में मल्टीप्लाई, 5 का इन दोनों मल्टीप्लाई, ऐसे ही 4 का इन दोनों का। नीचे जो डिनोमिनेटर हैं अगर हम पढ़े हैं तो आपको याद होगा, अगर ये है तो इसका कॉन्जुगेट होता है x माइनस आई वाई, और इन दोनों का प्रोडक्ट होता है z इंटू जेड बार, कितना होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो डिनोमिनेटर को हम तो डायरेक्ट लिख देंगे। रह गई बात न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर का हम इंटू करते हैं। तो न्यूमरेटर का जब इंटू करेंगे, 12 4 जा, ओके, 12 3 जा 36i, देखो 12 का 4 में हुआ, 12 का 3 में हुआ, 5 4 जा, यहाँ लिख देंगे 20। ओके, और i एज इट इज ही लिख देंगे। अब यहाँ पर 5 3 जा 15 के, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इसलिए यहाँ पर माइनस होगा। अब i में i का इंटू होगा आई स्क्वायर, ओके। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 i, और यहाँ पे 3 4 जा 12 i, और 3 3 जा 9i स्क्वायर। आप चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या, जैसे यहाँ 16 है, आप देखेंगे ये इससे कट जाएगा, तो 16 4 का स्क्वायर होता है। आप इन दोनों का प्रोडक्ट डायरेक्ट डिनोमिनेटर में लिख सकते थे, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, जो यहाँ आएगा। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ +9 हो जाएगा। तो यहाँ जैसे 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, 16 + 9 हो जाता। ओके, अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो ये 48 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो -1 का इंटू -15 में होगा, तो हो जाएगा 15 15 + 48 तो आ जाएगा 63। ओके, यहाँ पर आ गया कितना 63, और आई वाले को आई वाले के ट्रीट कर देते हैं। यहाँ 36 में से 20 जाएगा, आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16i। ओके, अब यहाँ पर जो 25 आया है तो 25 एक बार रियल पार्ट के साथ लिख देंगे,
और एक बार इसको इमेजिनरी पार्ट के साथ लिख देंगे। तो ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा। तो ये जेड के बराबर है और ये हमने यहाँ क्योंकि जेड लेट किया था तो ये जेड के इक्वल आ गया। अगर इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो कॉन्जुगेट लगा देंगे, तो यहाँ जो भी इमेजिनरी पार्ट का साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो आ गया 63/25 माइनस 16/25i, यही आंसर है। ओके देखिए इस एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल नंबर 13 में आपको इसमें मॉडुलस निकालना है और आर्ग्यूमेंट निकालना है। आप इसको अगर z के इक्वल टू सपोज करते हैं तो हम लोग ले लेते हैं 1 + i, z इक्वल टू 1 + i 1 - i। ओके, आप मॉडुलस निकालना चाहते हैं तो एक लाइन में मॉडुलस निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + i का मॉडुलस अपॉन, मतलब अगर होल मॉडुलस इसका रहे, जैसे होल मॉडुलस रहे, तो हम लोग मॉडुलस की प्रॉपर्टी जब पढ़े थे तो ये पढ़े थे कि अगर अपने पास z1/z2 ये होल मॉडुलस है तो इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं मॉडुलस को ऐसे, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ z हम पहले से फार्मूला जानते हैं, z इक्वल टू x प्लस, अगर i y है तो इसका अगर मॉडुलस ऑफ z निकालना है अपने को तो रूट में x² प्लस y² होता है। ओके, तो आप इसको सेपरेट अगर लिखेंगे तो लिख देंगे मॉडुलस 1 + i का अलग, 1 - i का सेपरेट। अब यहाँ x के प्लेस पर 1 है, y के प्लेस पर भी 1 है, क्योंकि i का कोफिशिएंट 1 होता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कितना 1 का स्क्वायर और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर है तो प्लस ही होगा, तो ये इससे कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर √2 आ गया, √2। तो इसका मॉडुलस जो आया वो आया कितना अपने पास 1, इसका मॉडुलस कितना आया 1। आप ऐसे मॉडुलस निकाल सकते हैं। रह गई बात आर्ग्यूमेंट की, तो आर्ग्यूमेंट जो है वो है थीटा की वैल्यू पूछा गया है। तो थीटा निकालने के लिए इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद भी आप इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं, फिर वहाँ से भी हम मॉडुलस निकाल के देख लेंगे और आर्ग्यूमेंट निकाल के देख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए जो डिनोमिनेटर है उसे कॉन्जुगेट से हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट होगा तो यह इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दीजिए। तो 1 + i, क्योंकि यहाँ 1 माइनस है तो i का साइन चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1 + i, तो ये दोनों एक जैसा है तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, 1 + i का होल स्क्वायर, और नीचे a + b a - b, मतलब z बार होता है कितना x² + y²। ओके, तो आप लिखेंगे इसका कॉन्जुगेट ये है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। यहाँ a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ लगा देंगे 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर a² b² + 2a का मतलब 1, b का मतलब हो जाएगा i अपॉन 1 हो गया अपने पास 2। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, i² की वैल्यू -1 होती है, क्योंकि i की वैल्यू होती है रूट में -1, इसलिए i² जब करेंगे तो हो जाएगा रूट -1 का होल स्क्वायर, मतलब हो गया 1 - 1। ठीक है, तो ये हो गया -1, 2 × 1 × y, मतलब 2i बाई क्या आ गया अपने पास 2, तो ये हो गया अपने पास 0, 1 - 1 0, तो यहाँ पर आया 0 + 2i/2, तो इसको हम प्लस करेंगे तो 2i/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आ गया i। अब z इक्वल टू जब अपने पास आ गया i, तो इसका जब मॉडुलस निकालेंगे आप तो i का मॉडुलस हो जाएगा, ठीक है, i कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस मतलब ऐसा कह रहे हैं 0 + i का 1i का मॉडुलस, 1i का जब मॉडुलस निकालेंगे तो रूट में होगा कितना 0 का स्क्वायर और यहाँ पर 1 का स्क्वायर, इसलिए आ जाएगा अपने पास 0 + 1 मतलब 1। ओके, मतलब आ गया 1, मॉडुलस यहाँ भी 1 आया था, अब डायरेक्ट भी 1 निकाल सकते थे। अब रह गई बात आर्ग्यूमेंट की। अगर हम इसमें आर्ग्यूमेंट निकालें तो हमने देखा कि जो अपना z आया हुआ है वो z इक्वल टू क्या है अपने पास, यहाँ पर i आया है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो ये है i, ठीक है, ये है 0 1, इसका ऑर्डर्ड पेयर हो गया, क्या हो गया ऑर्डर्ड पेयर।
तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ऐसा कभी भी प्लस प्लस रहे तो इसमें आता है एक्स वाई। तो ये आर्ग्यूमेंट जो थीटा होता है, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स वाई बाई एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। ओके, तो tan थीटा इक्वल टू वाई के प्लेस पे है अपना 1 और यहाँ पर एक्स प्लेस पर है 0, तो 1/0 का मतलब इनफाइनाइट tan कितने की वैल्यू होती है तो हम देखेंगे tan 90 की वैल्यू होती है। ओके, tan 90 को हम लोग लिख सकते हैं π/2। क्या लिख सकते हैं 90 को π/2। ओके, पाई मैं ऐसे बनाता हूँ, आप समझ गए होंगे, ये पाई मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, π/2। तो थीटा इक्वल टू हो गया π/2। ये हो गया अपना आर्ग्यूमेंट, यही इसमें निकालना था। ओके चलिए इसका भी मॉडुलस आपको निकालना है। मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, आप मॉडुलस निकालना जैसा मैंने बताया, आप अगर इसको जेड के इक्वल सपोज करते हैं तो 1 + i लिखिए। आप मॉडुलस निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट मॉडुलस निकाल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ 1 यहाँ हो जाएगा i। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 का मॉडुलस अपॉन 1 + i का मॉडुलस, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में करा 1 का मॉडुलस 1, और जेड का मॉडुलस अगर जेड इक्वल टू है अपने पास x + iy, तो मॉडुलस ऑफ जेड होता है कितना, रूट में x² + y²। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसका मॉडुलस आ जाएगा 1/√2। ये डायरेक्ट आप मॉडुलस निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप मॉडुलस इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके निकालना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी इसको बदल सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने ले लिया जेड, तो बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाले हम लोग आर्गूमेंट नहीं निकाल पाएंगे, थीटा की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके, 1 + i स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर से i को हटाना पड़ता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है क्या, z इक्वल टू x + iy का फॉर्म, या फिर a + ib, ऐसा कुछ भी दिखे, रियल और इमेजिनरी पार्ट का अपॉन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। तो चलिए, तो इसके कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। यहाँ 1 + i है तो 1 - i इसका होगा कॉन्जुगेट, 1 - i, 1 + i का कॉन्जुगेट 1 - i होगा। कॉन्जुगेट वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, पहले से क्लास में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ 1 का इंटू इसमें हम लोग कर देंगे तो 1 - i हो जाएगा। यहाँ पे 1 + i 1 - i, ठीक है, क्या है 1 + i 1 - i, तो हम लोग को नहीं लिख देते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये मैंने क्यों लिख दिया, अब डायरेक्ट बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़े। x प्लस अगर y है तो इसका कॉन्जुगेट होता है x - iy, और कॉन्जुगेट और इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं x² + y²। ओके, तो हम लोग यहाँ पर x के प्लेस पर 1 है, y के प्लेस पर 1 है, इसलिए 1 1 स्क्वायर हो गया। यहाँ 1 - i बाई यहाँ हो गया 2। ठीक है, आप इसको सेपरेट लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/2 i, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट 1 होता है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, आप इसका ऑर्डर, अगर आप इसका यहाँ से मॉडुलस ऑफ जेड निकालना चाहते हैं, जैसे जेड आ गया, अगर आप मॉडुलस ऑफ जेड निकालना चाहते हैं तो रूट में 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ आप लिखेंगे 1/4 प्लस 1/4, इसको लिख सकते हैं हम 2/4, और इसको कैंसिल करके यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, तो 1/2, इसको 1 का रूट 1 होता है, और यहाँ हो जाएगा √2। ओके, 1/√2 मॉडुलस आ जाएगा, जैसा कि हम लोग पहले निकाल चुके थे। ओके, रह गई बात आर्गूमेंट की, आर्गूमेंट निकाल लेते हैं इसका हम। तो z इक्वल टू आया है अपना फाइनल क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म 2 - i 1/2। इसका ऑर्डर्ड पेयर अगर हम देखें तो ऑर्डर्ड पेयर होता है 1/2 - 1/2। तो ये देखते हैं किस क्वाड्रेंट में आता है, तो हम देखेंगे ये प्लस माइनस है, इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, इस वाले में। ठीक है, 1/2 मतलब 4th क्वाड्रेंट में आएगा, -1/2। तो हम लोग जब आर्गूमेंट निकालना पढ़े थे आर्गूमेंट का, तो उसमें मैंने थीटा यहाँ वैल्यू बताया था, थीटा इक्वल टू होता है -tan इनवर्स y/x। ओके, यही थीटा ही आर्गूमेंट है, तो थीटा इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे हम, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा -tan इनवर्स y है अपने पास कितना, -1/2, और x कितना है 1/2। इसे कैंसिल करेंगे तो आएगा -1, लेकिन मॉड लगा है तो वो हो जाएगा +1, तो -tan इनवर्स 1 आ गया, माइनस आया लेकिन मॉड की वजह से प्लस आ जाएगा, और 1 tan 45 की वैल्यू है, तो tan इनवर्स 1
इक्वल टू ये एक एंगल होता है, जैसा हम इन्वर्स में पढ़ चुके हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे π/4, π/4 का मतलब 45 डिग्री, ये पूरा एंगल होता है। ओके, देखिए tan थीटा एक रेशियो होता है, tan थीटा एक रेशियो होता है। मान लीजिए यहाँ x है, x की वैल्यू अपने को पता नहीं रहे तो tan को इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं, tan इनवर्स x बन जाएगा। तो ये एक एंगल का वर्क करता है, इसलिए यहाँ पर वो 45, तो ये हो जाएगा -π/4। तो ये हो गया अपने पास आर्ग्यूमेंट, और जो अपना आया था मॉडुलस ऑफ जेड वो आया था 1/√2। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 में इफ़ x + iy = a + ib अपॉन a - ib, तो अपने को शो कराना है, प्रूव करना है x² + y² = 1। ओके, तो हम ये प्रूव करने के लिए क्या करें, तो ये अपने को गिवन है, तो हम लोग पहले एक काम करते हैं। आप कॉन्जुगेट जानते हैं, तो कॉन्जुगेट तो हम लोगों को पहले से पता है। ओके, देखिए अगर हम z का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो z बार लिखते हैं। ओके, कोई भी z दिया हुआ है x + iy, तो इसका कॉन्जुगेट जब हम लोग लिखते हैं तो लिखते हैं x - iy, ये जानते हैं। और कॉन्जुगेट की एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर z1/z2 है तो इसका होल का कॉन्जुगेट है, ऐसे होल का कॉन्जुगेट है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, z1/z2 सेपरेट कॉन्जुगेट अपॉन में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसके बोथ साइड का कॉन्जुगेट लेने पर, ठीक है ना, टेकिंग बोथ साइड कॉन्जुगेट, दोनों साइड का कॉन्जुगेट लेने पर क्या हो जाएगा, x - iy यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर जहाँ i का साइन चेंज हो जाएगा तो a - ib, और यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा क्या, प्लस a + ib। ओके, एक इक्वेशन ये अपने को गिवन थी, ये हम लोगों ने कॉन्जुगेट से निकाला। क्यों मैंने ऐसा करा, देखिए इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो इस होल का कॉन्जुगेट हो जाएगा। इसका कॉन्जुगेट निकालने का मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेट हो जाएगा, और जब होल का कॉन्जुगेट होगा तो सेपरेट यहाँ का कॉन्जुगेट हो सकता है, यहाँ का कॉन्जुगेट हो सकता है, इसलिए ऐसा हो गया। अब इन दोनों का आपका मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 का, नहीं समझे, 1 × 2। ओके, 1 का 2 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मतलब ऐसे कह रहा हूँ मैं, x + iy, समझ गए, और यहाँ पर लिखेंगे x - iy। अब हम लोग यहाँ पर जब देखेंगे तो x - ib प्लस ib है, और यहाँ पर है a - ib। ओके, इंटू यहाँ पर लिखेंगे a - ib, और ये है, देखिए इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, न्यूमरेटर लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में। ओके, a + ib, आप देखेंगे ये इसके इक्वल है, ये कट सकता है, ये कट सकता है, तो यहाँ आ गया 1। ओके, तो हम पहले जानते हैं कि अगर एक कॉन्जुगेट है, मतलब z बार = इन दोनों का प्रोडक्ट करा जाए तो x² + y²। आप स्टार्टिंग से सारे वीडियोस देखेंगे तो ये और समझ में आएगा, ठीक है। आप इसके कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x + y, x - y, यहाँ आ जाएगा x², ठीक है, प्लस y², और यहाँ पर आ गया 1। यही शो कराना था। आप चाहते हैं तो इसको ऐसे इंटू करके भी कैंसिल कर सकते थे, जरूरी नहीं है ऐसे कैंसिल करना। तो इंटू करते थे, z बार कितना होता है, x² + y², तो यहाँ भी आ जाता a² प्लस, अगर इसका हम इंटू करते तो यहाँ आ जाता a² + b² न्यूमरेटर में, और नीचे आ जाता डिनोमिनेटर में a² + b²। ठीक है, ये i² एक्चुअली में a + b, a - b होता है, a² - b², लेकिन जब i² आता है तो i² का जो माइनस रहेगा इसको प्लस कर देगा, इसलिए यहाँ पे प्लस है, फिर कैंसिल होके आता 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15। ओके, सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं, इसमें आपको थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करना है, और ये गिवन है कि प्योरली रियल है। क्या है, प्योरली रियल है, लेकिन इसमें अगर प्योरली रियल है तो इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, तो इमेजिनरी नंबर जो भी होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, जो भी अपने पास गिवन है उसको किस फॉर्म में चेंज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, 2y sin थीटा। तो आप ये सोचिए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे। 1 माइनस 2i माइनस है तो प्लस लगा देंगे, कॉन्जुगेट इसका यही होगा, यहाँ पर आई है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ आया साइन थीटा और यहाँ आया कितना 1 प्लस 2i साइन थीटा। अब हम लोग एक एक करके प्रोडक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे 3 का इसमें करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 6i, 3 का 1 में 3 का 2 में। ओके, साइन थीटा। अब 2 का करिए आप तो यहाँ पर हो जाएगा 2i साइन थीटा, और i में i का होगा, 2 में 2 का होगा, साइन में साइन का होगा, तो मतलब आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मैंने माइनस डायरेक्ट क्यों लगा दिया, क्योंकि देखो 2 में 2 का हुआ तो 4 आया, लेकिन i में i का होगा तो i स्क्वायर आएगा, और i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इंटू में प्लस के साथ माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन लिख देते हैं 1 का इस डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2i साइन थीटा। ओके, माइनस 2 का 1 में माइनस 2i साइन थीटा, तो फिर से ऐसे ही 2 2 जा 4 हुआ तो 4 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर i में i का इंटू होगा तो i स्क्वायर होगा, माइनस में प्लस का होगा तो माइनस होगा, माइनस में प्लस का होगा माइनस हुआ, 2 में 2 का होगा 4 हुआ, i में i का होगा i स्क्वायर होगा, तो i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए इसको प्लस कर देंगे, और यहाँ पर आएगा अपने पास साइन में साइन का इंटू होगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप इसमें सेपरेट करिए, रियल पार्ट को अलग करिए, इमेजिनरी पार्ट को अलग करिए। तो इन दोनों में i का टर्म नहीं है, i नहीं है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया अपने पास रियल पार्ट। 4 माइनस यहाँ पर आया कितना साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों लाइक टर्म है, i है, तो 6 साइन थीटा 2 साइन थीटा, तो 6 साइन थीटा 2 साइन थीटा, तो आया 8 साइन थीटा। हम i इधर लिख देते हैं, i इधर लिख दीजिए, आप इधर लिख दीजिए, कहीं भी लिख सकते हैं या इसके बाद भी लिख सकते हैं, जैसा कि कैसे भी लिख सकते हैं i। ठीक है, अपॉन में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, तो ये इससे क्या हो गया कैंसिल, यहाँ 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है, तो इसको एक बार रियल पार्ट के लिए साथ लिख देंगे 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और एक बार इमेजिनरी पार्ट के साथ लिख देंगे 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पर अपने को ये दिया गया है कि रियल पार्ट है, इसमें इमेजिनरी पार्ट प्योरली रियल है, प्योरली रियल होने का मतलब यही पार्ट होना चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो होना ही नहीं चाहिए। अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए तो इसको हम किसके इक्वल करेंगे, तो इसको हम करेंगे 0 के इक्वल। किसके इक्वल करेंगे इसको, 0 के इक्वल। तो मतलब ये पार्ट पूरा रियल है, मतलब जो z है रियल z है, रियल z के लिए हम लोग केवल ये लिखेंगे। ठीक है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये रियल हो गया। तो जो इमेजिनरी पार्ट है z का वो है कितना अपने पास 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, इसमें यहाँ कहा गया है कि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। अगर इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो ये 0 के इक्वल होगा। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 के इक्वल। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा 8 साइन थीटा बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये 0 में चला जाएगा तो आ गया 8 साइन थीटा इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 बाई 8, तो यहाँ आ गया 0। तो हम लोग टेक्नोमेट्रिकल में पढ़े हैं कि अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 हो तो उसका जनरल सोल्यूशंस जो होता है थीटा इक्वल टू होता है n पाई। कहने का मतलब है n कोई भी इंटीजर है, n क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। कोई भी इंटीजर होने का मतलब इसका ये मतलब होता है n बिलोंग कर रहा है कोई भी इंटीजर में। इंटीजर का मतलब 1 2 3 0 -1 -2 -3। n कोई भी इंटीजर हो सकता है। अगर n कोई भी इंटीजर है तो यहाँ पर कोई भी यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 0 1 2 3 पाई ये रखेंगे यहाँ पर तो 0 ही आएगा।
इसलिए थीटा की जनरल सोल्यूशन ये हो गया, इस वैल्यू के लिए हमेशा ये वाला पार्ट आई दिखेगा ही नहीं, इसमें केवल रियल पार्ट ही दिखेगा। ओके देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 में एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को दिया है, इसको पोलार फॉर्म में चेंज करना है। पोलार फॉर्म में चेंज करने के लिए इसमें आपको चाहिए थीटा और मॉडुलस ऑफ जेड मतलब आर। ओके, तो सबसे पहले जो भी नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग बदल लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस में बदलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब x प्लस आई वाई का फॉर्म, या फिर कह दीजिए a प्लस आई बी का फॉर्म। ओके, cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 है। अब इसमें पहले इसकी वैल्यू रखते हैं। तो हम लोग जानते हैं पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखते हैं cos 60 की। cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस आई साइन 60 की वैल्यू √3/2। ओके, नीचे बेस सेम है, बेस सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं i माइनस 1/1 प्लस आई √3 अपॉन एलसीएम में 2 ही आएगा। 2 यहाँ आ जाएगा अपना न्यूमरेटर में, तो आ गया 2 के 2i माइनस 1/1 प्लस आई √3 1 प्लस आई √3। अब आप करिए इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तभी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल पाएगा। डिनोमिनेटर का जो भी है यहाँ का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखते हैं 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1 आई है, सॉरी आई माइनस 1। अब आई माइनस 1 के बाद ये क्या रहेगा इसका 1 माइनस आई √3। ओके, देखिए इसका कॉन्जुगेट आ गया 1 प्लस आई √3 का कॉन्जुगेट 1 माइनस आई √3, तो 1 प्लस आई √3। इसका कॉन्जुगेट है 1 माइनस आई √3। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम लोग इंटू कर देते थे। यहाँ आया 2, आई का इंटू इन दोनों में कर दिया। आई का 1 में इंटू होगा आई का √3 में होगा, तो आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस आ गया कितना √3। समझ गए? आई में आई का इंटू हुआ, आई स्क्वायर हुआ, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ माइनस पहले से है इसलिए उसको प्लस कर देगा। फिर 1 का इंटू करेंगे हम, 1 का 1 में होगा 1 हो जाएगा, 1 का इसमें होगा माइनस, माइनस हो गया प्लस। ओके, प्लस यहाँ पर आई √3 आया अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए, या जैसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है z इंटू जेड बार मतलब x प्लस आई वाई, और x माइनस आई वाई होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो आप यहाँ लगा देंगे 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ओके, एक एक इंटू करके भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर रियल पार्ट एक तरफ कर लेते हैं, तो रियल पार्ट आया √3 माइनस 1। इमेजिनरी पार्ट ये दोनों है, ये और ये है, इन दोनों में आई कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम आई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा कितना अपने पास √3 प्लस 1। क्या आ जाएगा √3 प्लस 1। देखिए यहाँ √3, यहाँ से आई कॉमन हो गया, यहाँ से आई कॉमन हो गया तो 1 बचेगा, और यहाँ से √3 कॉमन हो, आई कॉमन हुआ तो √3 बचेगा। इन दोनों से, इन दोनों टर्म से आई कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 प्लस √3 बचा, 1 प्लस √3, या आगे भी 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आया कितना 1 का स्क्वायर कितना आया 1, √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, तो 1 और 3 4 एक बार रियल पार्ट के साथ लिख देते हैं और एक बार लिख देते हैं इमेजिनरी पार्ट के साथ। ओके, आप चाहिए तो ये 4 ऐसे लिख दीजिए, पूरे के होल के नीचे भी लिख सकते हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाता। ठीक है, अब एक बार 2 इसके साथ लिख दीजिए, तो यहाँ आया कितना √3 माइनस 1/2, और यहाँ आ जाएगा कितना आई √3 प्लस 1/2। अब आपको निकालना है मॉडुलस ऑफ जेड। तो मॉडुलस ऑफ जेड आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड। तो मॉडुलस ऑफ जेड कितना होगा, तो हम जानते हैं अगर इसका मॉडुलस ऑफ जेड निकालें, जैसे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई अगर दिया है अपने को, इसका मॉडुलस ऑफ जेड निकालें तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसलिए इसका जब मॉडुलस ऑफ जेड निकालेंगे हम, यहाँ इसको हम जेड के इक्वल टू सपोज कर चुके हैं
तो कोई बात नहीं, मॉडुलस ऑफ आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड डायरेक्ट लिखते हैं। रूट लगाएंगे, रूट में इसका स्क्वायर होगा, किसका, √3 - 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 - 1/2 का होल स्क्वायर, और एक जगह स्क्वायर होगा ये इमेजिनरी पार्ट का, √3 + 1/2 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस। अब आप यहाँ देखेंगे a - b का होल स्क्वायर लगेगा और 2 का स्क्वायर 4, तो a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, तो पता होगा आपको, a √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और -2ab, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² -2ab, ओके। तो हम लोग a के प्लेस पर √3 रखेंगे, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, b के प्लेस पर और -2ab, तो 2√3, ठीक है। नीचे का ये 2 4 हो जाएगा, 4 बेस सेम रहेगा दोनों में, इसमें, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 4 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा। और यहाँ पे हम लगा देते हैं क्या, a + b का होल स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर में यहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाता है, ओके। तो a² लगाएंगे 3 आएगा, b² लगाएंगे 1 आएगा, 2ab लगाएंगे तो 2√3 आएगा, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो 1 3 1 4 4 4 ए हो गया 8, तो आ गया 8/4। 8/4 को अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ गया 2, मतलब आया √2। तो ये मॉडुलस ऑफ जेड आया, देख लीजिए आप एक बार, मॉडुलस ऑफ जेड जो आया वो कितना आया, √2, ओके। √2 आने के बाद अपने को एक्चुअली में चाहिए थीटा, क्या चाहिए, थीटा। तो अब हम थीटा कैसे निकालेंगे, तो इधर थोड़ा सा करते हैं हम लोग इरेज करके, देखिए। तो थीटा निकालना है, तो आपका जो जेड आया है एक्चुअली में वो आ गया आपके पास ये, तो जेड इक्वल टू जो आया है √3 - 1/2, और यहाँ पर आया है प्लस i √3 + 1/2। एक बार आप देख लीजिए थोड़ा सा, तो समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका ऑर्डर्ड पेयर अगर लिखें तो ऑर्डर्ड पेयर हो गया क्या अपने पास, √3 - 1/2, ओके। और यहाँ पर आ रहा है अपने पास कितना, √3 + 1/2, ओके। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, आपको ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो आप देखिए कि ये फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, तो आप देखेंगे कि ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर है अपने पास थीटा, ओके, XY, तो हम डायरेक्ट लिखते थे कि tan θ = मॉडुलस ऑफ y/x, या हम लोगों ने पढ़ा है θ = tan 1 y/x, ओके, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखेंगे, ये x की वैल्यू क्या रखेंगे, ये वाली, ठीक है, हम रख देंगे। तो आप यहाँ पर tan θ रख देते हैं, tan θ = y है कितना अपने पास, √3 + 1/2, x कितना है, √3 - 1/2, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। तो आया tan θ = क्या अपने पास, √3 + 1 और आ गया √3 - 1। ये अगर आप टेक्नोमेट्री अच्छे से करे हुए हैं तो ये एक्चुअली में tan 75 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, tan 75 की वैल्यू है। आप tan 75 की वैल्यू वहाँ पर फाइंड करे होंगे तो ये डायरेक्ट पता चल जाएगा आपको। अगर आप आपको नहीं पता है कि tan 75 की ही है, तो मैं बताता हूँ ट्रिक कैसे होगा। तो पहले इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। तो इसको आप 75 को, डिग्री को आपको रेडियन में अगर बदलना है तो π/180 से इंटू कर देंगे, क्योंकि रेडियन तो आंसर में ही 180 से इंटू कर देंगे, आंसर तो रेडियन में ही चाहिए। 15 से काट दीजिए, 15 5 जा 15 1 जा 15 2 जा, ओके। 5π/12 आ गया, तो यहाँ हो जाएगा tan 5π/12, ये θ = हो जाएगा 5π/12
12। अभी मैं बताता हूँ ये 75 का ही कैसे आया वैल्यू। पहले हम लोग इसका आंसर लिख लेते हैं। तो जो जेड हम लोगों ने लेट किया था उसका जो भी जेड था यहाँ पर ये आया था अपने पास जेड, उसकी वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आई थी। उसको अगर आपको किस में लिखना है, पोलार फॉर्म में। किस में लिखना है, पोलार फॉर्म में। तो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है पोलार फॉर्म। ओके, क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट में। ओके, तो आर के प्लेस पर आप रखेंगे √2, आर के प्लेस पर रखेंगे √2 और कॉस थीटा के प्लेस पे रख देंगे 5π/12 प्लस आई साइन 5π/12। तो ये हो जाएगा अपने पास फाइनल आंसर। ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपने को कैसे पता चला कि 75 की वैल्यू है। तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे यहाँ पर आया था अपने पास tan थीटा = √3 + 1 और यहाँ पर आया था √3 - 1। अब अपने को पता नहीं चल पा रहा था, हम देख रहे हैं √3 दोनों साइड है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं tan a + b का। tan a + b होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। ओके, तो आप देखते हैं यहाँ पे प्लस है, ठीक है, लेकिन यहाँ 1 नहीं मिल रहा है। तो आप √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। तो आपको आएगा √3 से जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, मतलब ऐसे न्यूमरेटर को √3 से डिवाइड कर दीजिए, डिनोमिनेटर को √3 से डिवाइड कर। ये √3 अपॉन √3 यहाँ 1 आ जाएगा और 1/√3 यहाँ पर आ जाएगा 1/√3। ये √3 से √3 को डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, इसके साथ लोगे तो 1 माइनस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर आ जाएगा 1 - √3। तो आप देखिए क्या कौन सी वैल्यू यहाँ पे मैच हो रही है। तो यहाँ tan a के प्लेस पे 1 है, तो यहाँ भी 1 होना चाहिए। तो 1 है ये बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर देखिए ये वाला यहाँ पे √3 से √3 डिवाइड किया 1 आया, तो 1 माइनस यहाँ एक 1 अपने मन से हम लगा सकते हैं, ठीक है, एक 1 अपने मन से हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 tan 45 की वैल्यू किसकी, ये उसी में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे, ठीक है। और ये होता है अपने पास tan 30 की वैल्यू और यहाँ पर 1 - tan 45 और यहाँ पर tan 30 डिग्री। अब ये हो गया tan a + b। क्या हो गया, tan a + b, tan a + tan b 1 - tan a tan b हो गया क्या अपने पास tan a + b मतलब tan 45 + 30 डिग्री और tan 45 + 30 हो गया tan 75 और tan 75 को रेडियन में कहते हैं हम 5π/12। ओके, तो यहाँ से वो आया था, आप समझ गए होंगे। चलिए अब एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे।